हाय फ्रेंड्स, आज की भी क्लास ज्योग्राफी की है और जो सुबह आपकी क्लास मिलेगी वो हिस्ट्री की होगी, उसके बाद पॉलिटी की होगी। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी जो मिली है उसमें हम बड़े पार्ट्स होने की वजह से हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी मालवा के पठार को 3 पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, जिसमें एक में आपने पढ़ लिया कि वर्गीकरण हुआ। वर्गीकरण में यानी कि राजस्थान में आपने मेवाड़ को देख लिया, एमपी में आपने मालवा का पठार देख लिया और यूपी में बुंदेलखंड का पठार देख लिया। तो फ्रेंड्स, आज केवल हम ये देखेंगे कि मालवा पठार का निर्माण कैसे हुआ। तो सेकंड पार्ट्स में मालवा का पठार और उसके बाद जो थर्ड पार्ट्स होगा उसमें मालवा से गुजरती हुई जो नदियां जाती हैं उनके अवसाद से क्या क्या बनते हैं। तो फ्रेंड्स, 3 पार्ट्स में हमने मालवा के पठार को डिवाइड किया है। तो आज जो क्लास लेना है मालवा के पठार का निर्माण। स्पेशल रूप से देखा जाए, ये लावा कहने का मतलब कि मैग्मा जब ऊपर आता है तब तो मैग्मा जब विस्फोटक होकर के ऊपर की तरफ आता है तो एज ए लावा की तरह बड़बड़ बड़बड़ करके बाहर आके एकदम बन जाता है। तो फ्रेंड्स, एक प्रकार से आप ये बताइए कि लावा भी एक बेसिक लावा होता है। लावा भी 2 प्रकार का होता है, एक बेसिक लावा और अगला जो होता है अम्लीय लावा। अब देखिए, बेसिक लावा में याद रखिएगा, बेसिक लावा जो होता है उसमें बालू की मात्रा कम होती है। पहला कंडीशन, अगर बालू की मात्रा कम हुई तो इसका मतलब क्या है, सिलिका की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अब सिलिका की मात्रा भी याद रखिएगा, सिलिका की मात्रा इसमें 45% होता है। जबकि अम्लीय लावा में याद रखना, सिलिका की मात्रा अगर बेसिक लावा में आपका 45% हो गया तो 100% टोटल होता है। 45 इसमें हो गया तो बचा कितना आपके पास, 55 बचे हुए, यानी 55% सिलिका की मात्रा अम्लीय लावा में पाया जाता है। सिलिका की मात्रा 55% अम्लीय लावा में पाया जाता है। क्लियर? आप इसी को तोड़ना शुरू करिए। आप इसी को जब आप तोड़ देंगे तो आपका कंक्लूजन, जो निष्कर्ष है, वो अपने आप निकल आएगा कि मालवा का पठार का निर्माण कैसे हुआ होगा। चलिए, अब देखिए, जो बालू की अगर मात्रा कम है, बालू की मात्रा कम होगी या कम है, और सिलिका की मात्रा 45% है, तो इसका मतलब क्या है, बालू कम होने की वजह से क्या होगा, फैलाव चिपचिपा ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि बालू होगा तो एकदम जानते हैं जैसे एज ए भुरभुरा टाइप हो जाएगा। लेकिन जब बालू की मात्रा कम होगी तो सिलिका की मात्रा 45%, अब तब भी अपने आप में बालू की अपेक्षा तब भी अपने आप में ज्यादा है। और जब अपने आप में ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात, वो क्या होगा, चिपचिपा होगा। कैसा होगा, चिपचिपा। तो याद रखिएगा, बेसिक लावा कैसा होता है, चिपचिपा होता है। अब भैया, अगर बेसिक लावा चिपचिपा होगा, अब आप समझते हैं जैसे सपोज दैट रोडों पर क्या होता है, जो सड़क बनाई जाती है, डामर बोलते हैं उसे, आप उस डामर को जब डालते हैं तो क्या होता है, चिपचिपा टाइप आता, फैल जाता है चारों तरफ। तो सेम कंडीशन, ये जो आपका बेसिक लावा है ये क्या करता है, चिपचिपा होने के कारण, यहां लिखेंगे चिपचिपा
होने के कारण दूर दूर तक फैल जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि अब जब दूर दूर तक फैल जाएगा तो एक परत बन जाएगी। अब जब एक परत बन जाएगी तो धीरे धीरे ठंडा होगा, ऐसा तो थोड़ी है कि हरदम गर्म रहेगा, ठंडा होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब दूर तक फैल जाएगी तो ठंडा होने लगेगा, और जब ठंडा होने लगेगा तो एक परत जैसी बन जाएगी और बहुत बड़ी परत बनेगी। एक परत दूर तक फैली नजर आएगी। तो यह क्या है, एक दूर तक फैली नजर आएगी। इसका मतलब कि एक प्रकार से यह आपका बेसिक लावा की कंडीशन है। और अगर बेसिक लावा की कंडीशन है तो हमारा मालवा का पठार छोटे में थोड़ी ना है। मालवा का पठार, एमपी का जो पठार है, याद रखिएगा, अक्षरशः आप देखेंगे, आप समझ गए होंगे। इसका मतलब कि जो मालवा का पठार का निर्माण हुआ है बेसिक लावा से हुआ। तो यहां लिखेंगे मालवा का पठार बेसिक लावा से हुआ, जो कि काफी दूर तक फैलाव। अब आप देखिए, दिमाग लगाइए कि अगर मान लीजिए सपोज दैट ये मालवा का पठार बेसिक लावा से बना है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो यहाँ पर ऐसी मिट्टियां भी पाई जाती होंगी जो एक प्रकार से लेयर बनती होंगी, HAO, आप उसे समझेंगे काली मिट्टी। तो याद रखिए फ्रेंड्स, इसका मतलब यहाँ पर काली मिट्टी भी पाई जाती होगी। क्लियर, काली मिट्टी पाई जाती होगी। अब इसे थोड़ा सा मिटाते हैं, उसके बाद फिर जो है आगे इसको बढ़ाते हैं फ्रेंड्स। आगे इसे मिटा करके, तो फ्रेंड्स ये काली मिट्टी, आप जैसा कि जानते हैं कि काली मिट्टी में फास्फोरस, पोटास और याद रखिएगा मैग्नीशियम, ठीक, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है। आयरन की मात्रा अब सवाल उठता है कि अगर इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है तो किसकी मात्रा कम पाई जाती होगी, नाइट्रोजन। और याद रखिएगा, इतनी बातें अच्छे समझ आ रही है। जैसा कि हमने बताया कि मैग्नीशियम, पोटास और आयरन की अधिक मात्रा पाई जा रही है, तो याद रखिए नाइट्रोजन मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा यहां पर जो आप काली मिट्टी में अगर स्पेशल देखिए तो फास्फोरस की भी मात्रा कम पाई जाती है। तो इसका मतलब कि फास्फोरस यहां लिख देंगे, यानी फास्फोरस, और इसका मतलब यहां पर अधिक क्या होगा, एल्युमिनियम। तो क्या हो जाएगा, काली मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम, पोटास, मैग्नीशियम और आयरन की अधिक मात्रा पाई जाती है काली मिट्टी में। अब फास्फोरस, नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाएगी। अब ये देखिए, अगर ये सब कंडीशन हो रहे हैं, जैसे आप देखिए ये क्या है, उर्वरक शक्ति तो है ही है। अब दूसरा कंडीशन है कि अगर ये सब ज्यादा पाए जाएंगे तो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी कि वहां पर
बहुत कम होगा, यानी ह्यूमस। ह्यूमस तथा जैविक तत्व क्या है, बहुत कम पाए जाते हैं। जैविक तत्व बहुत कम पाए जाते हैं, यहां तक किसी कोई आपत्ति नहीं होगी। अब देखिए, अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब क्या है, जल की धारा, जैसे भाई चिपचिपा होगा, स्वाभाविक सी बात क्या होता है, चिपचिपा होने के बाद क्या होगा, जल धारण करने की क्षमता कम होगी। जल की यहां लिखेंगे जल धारण करने की क्षमता कम होगी। अब देखिए, अगर जल धारण करने की क्षमता का कम होगी तो नीचे क्या होगा, कठोर चट्टानें पाई जाएंगी। इसका मतलब तभी तो नहीं जा पा रहा है। अब देखिए, अगर आप ही दिमाग लगाइए कि अगर जल धारण करने की क्षमता कम है तो इसका मतलब नीचे चट्टान भी होगी, तभी तो रोक रहा है। नीचे चट्टान भी होगी और वह चट्टान ऐसा नहीं कठोर होगी पूरा, तभी तो जल धारण करने की क्षमता कम है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, आप इतना समझ गए होंगे कि यहां पर चट्टानों के कारण पानी नीचे तक नहीं जा पाता। इतनी बातें अच्छे सुना गई। अब सवाल उठता है कि जो बुंदेलखंड में पाया जाता है अपने यूपी में, ठीक है, जो 7 जिले में पाई गई, उसमें क्या पाई जाती है, स्पेशल रूप से उसमें देखेंगे आप कि उसमें लाल मिट्टी का बहुलता पाई जाती है। जैसे झांसी में आप जाएंगे, जैसे झांसी पहुंचेंगे, झांसी पहुंचने के बाद तुरंत देखेंगे वहां पर हल्की हल्की लाल मिट्टियां पाई जाती हैं। तो यार इधर देखिए, तो यानी कि बुंदेलखंड बुंदेलखंड के पठार में याद रखिए, यहां पर लाल मृदा पाई जाती है। इसका मतलब आयरन की अधिकता पाई जाती होगी। क्लियर, आयरन की अधिकता पाई जाती होगी। अब देखिए, अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जा रही है आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, स्वाभाविक सी बात क्या होगा, आप इतना समझ सकते हैं, वहां की मिट्टी कैसी होगी, लाल होगी। याद रखिएगा, इसका मतलब यानी आप ये समझिए कि वो बेसाल्ट से पूरा बना होगा, बेसाल्ट से बना होगा। अब जब बेसाल्ट से बना होगा तो कठोर चट्टानों में जल नहीं जाएगा, उसमें भी देखिए, तो कठोर चट्टानों से या कठोर चट्टानों में जल अवशोषण करने की क्षमता भी कम होगी। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए, यहां पर क्या करेंगे हम, धीरे धीरे जब जल वहां टिक नहीं पाएगा तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे बांध बना करके ही, बांध बनाकर ही सिंचाई का काम करेंगे। क्लियर, अब इतनी बातें समझ आ गई। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक, और नेक्स्ट जो क्लास होगी आपका मालवा के पठार में, आपने देखा होगा नदियां भी हैं, काफ़ी नदियां हैं, तो तीसरा पार्ट जो होगा आपका मालवा के पठार में नदियां। थैंक यू फ्रेंड्स।